हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि अपन 1.1 क्लियर कर लिए थे। उसके बाद में 1.2 को अभी नहीं करेंगे। 1.2 को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही आपका थोड़ा सा लेवल बढ़िया होगा, चीजों को समझने लगोगे, तब मैं 1.2 करवाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखनी है, थोड़ी सी हिंदी वगैरह को मतलब टाइप करना है। इसलिए मैं 1.2 को अभी नहीं करा रहा। 1.2 को तभी कराऊंगा जैसे मान लो हमारे 4-5 प्रश्न होगी, आप चीजों को समझने लग जाओगे, तब मैं 1.2 को करवा दूंगा। ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं 2.1। प्रश्नावली एक हमने ऐसे मान लो कंप्लीट कर ली, एक 1.2 बची है, उसको मैं करवा दूंगा। अब स्टार्ट करेंगे दूसरी प्रश्नावली। मैं हर प्रश्नावली के वीडियोज की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दूंगा। प्रश्नावली एक की अलग, प्रश्नावली दो की अलग, प्रश्नावली तीन की अलग। तो आप चैनल पर टैप करो, वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। वहां पर जैसे जैसे अपन वीडियो कवर करते जाएंगे वैसे वैसे मैं प्लेलिस्ट अलग अलग बना दूंगा। तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। और रही बात, जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं मॉडल पेपर करवाऊंगा आपको। जैसे पिछले सालों के, जैसे 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के जितने भी मॉडल पेपर जो बोर्ड परीक्षा में पेपर आए हुए हैं उनको सोल्व करवाऊंगा, और जो मॉडल पेपर हैं उनको सोल्व करेंगे। तो इसलिए आप हर वीडियो को जरूर लास्ट तक देखा करें। ठीक है। आज स्टार्ट करने वाले अपन सेकंड प्रश्नावली, जिसका नाम है बहुपद। अब देखो बहुपद क्या होता है। आपने चर का नाम तो सुना हुआ है। चर किसको बोलते हैं? चर किसको बोलते हैं? जैसे अपन के पास ए, बी, सी, डी, इनको क्या बोलते हैं? चर। जिनका मान बदलता रहता है उनको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और अचर किसको बोलते हैं? अचर जैसे आपके पास गिनती होगी 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? अचर। जिनका मान फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? अपन अचर बोलते हैं। तो चर और अचर आप समझ गए होंगे। तो बहुपद इसका क्या काम है? चर और अचर का। बहुपद किसको बोलते हैं? चर और अचर को मिला के लिख देते हैं ना, जैसे प्लस माइनस के साथ लिख दिया, उसी को बहुपद बोलते हैं। जैसे मैं लिख दूं, एक चर उठा लिया मैंने ये और अचर उठा लिया मैंने ये क्या है? एक बहुपद है। एक और लिख दूं मैं, x प्लस एक, ये भी क्या है? एक बहुपद है। एक और लिख दूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस दो, ये भी क्या है? एक बहुपद है। तो इनको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है भाई। चर और अचर को आप प्लस माइनस के साथ लिख दो, उसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। अब एक चीज और आती है, बहुपद और समीकरण। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू और एक लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर 0। अब इस जिसमें बराबर नहीं होता है ना, उसको तो बोलते हैं बहुपद। उसको क्या बोलते हैं? बहुपद। और जिसमें बराबर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? समीकरण। इसको क्या बोलेंगे अपन? समीकरण। ये दोनों में फर्क होता है, बहुपद और समीकरण में। तो अपन आज पढ़ेंगे बहुपद। तो बहुपद का पता चल गया ना किसको बोलते हैं। ठीक है। अब देखो बहुपद का मानक रूप होता है ना, वो किस प्रकार का होता है? बहुपद का मानक रूप। मानक रूप मतलब आपको बहुपद किस रूप में देखने को मिलता है वो समझो एक बार। जैसे मैंने लिख दिया 7x² प्लस 5x और प्लस में 2, ये एक मेरे पास बहुपद है। ठीक है ना। जो एक्स स्क्वायर के साथ है ना वो तो है ए, जो एक्स के साथ है ना वो है बी, और जो अकेले है ना वो है सी। तो यहाँ से मेरे को ए का मान बताओ कितना है? 7। बी का मान बताओ कितना है? 5। और सी का मान बताओ कितना है? 2 है। मैं एक और लिखता हूँ, 3x² माइनस का 2x और प्लस में 5। अब यहाँ से ए का मान बताओ जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो कितना है? 3। बी का मान बताओ जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ -2 है, और अकेला कौन है? सी, तो वो कितना है? 5। तो आपको बहुपद कभी भी देखने को मिलेगा ना, वो किस रूप में मिलेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो तो है ए, जो एक्स के साथ है वो है बी, और जो अकेला है वो कौन है? सी है। अब मेरे ख्याल से एबीसी पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। चलो, अब 2.1 है, छोटी सी प्रश्नावली है और बिल्कुल आसान प्रश्नावली है। बिल्कुल छोटी सी और आसान प्रश्नावली है, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये हमारा वाई एक्स है और ये एक्स एक्स है। अब मान लो ऐसे कोई ग्राफ है। अब आपको ऐसे पूछेगा पर इसके कितने हल है? तो सीधी सी बात है, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? ये देखो, एक जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, ये 2 जगह काट रहा, और ये 3 जगह काट रहा। तो इसके हल कितने हो जाएंगे? 3 हल हो जाएंगे। मैं एक और बताता हूँ आपको। भाई मेरे पास अब की बार ये ग्राफ है, इसके कितने हल होंगे?
जितनी बार एक्स एक्स को काटेगा उतने ही हल होंगे। तो एक्स एक्स को बार एक ही जगह काट रहा है तो इसके हल कितने होंगे, ओनली एक हल होगा। ठीक है, मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ, मैं आपकी बात ग्राफ बनाता हूँ, ऐसे टच ही कर रहा है मान लो, और यहाँ पे भी टच ही कर रहा है, ये है। अब मैं आपको पूछ भाई इसके कितने हल है, तो देखो कितनी जगह काट रहा है, ये एक और ये दो, तो इसके हल कितने होंगे, दो हल होंगे। ठीक है ना। अब अगर मान लो आप 2.1 को उठाते हो ना तो पूरी क्लियर अपने आप से सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब यही है कि जितनी जगह एक्स एक्स को काटेगा उतने ही हल होंगे। ठीक है, चलो तो मैं बुक के क्वेश्चन लेता हूँ आपके 2.1 के। वीडियो में कमेंट करके जरूर जाया करो, आप आपको जैसा भी लगता है वीडियो वैसा कमेंट भाई समझ में आता है कि नहीं आता। मेरे ख्याल से तो देखो ऐसी तो मैं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं जो आपको समझ में नहीं आए। फिर भी अगर मान लो कोई भी दिक्कत होती है, आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत है, उसको कमेंट कर दिए भाई सर मेरे को इस चैप्टर में ये दिक्कत है, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो 2.1 है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px दे रखा है, नीचे ग्राफ दे रखी है और ऐसे पूछा पर इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब इसके हलों की संख्या ज्ञात करिए। तो पहला ग्राफ आपके पास ऐसे करके ये y दोनों x दे रखा है और ऐसे खींच रखा है। मेरे को ये बताओ ये x x को काट रही है क्या, नहीं काट रही। अगर नहीं काट रही तो इसके हल कितने होंगे, जीरो हल होंगे। हल कितने होंगे इसके, जीरो हल। सेकंड है अपन के पास ऐसे कोई ग्राफ है और ऐसे जा रही है। अच्छा, एक्स एक्स को कितनी जगह काट रही है, एक जगह, तो इसके हल कितने होंगे, इसके हल होंगे एक। जितनी जगह काटेगी उतने ही हल होंगे। तीसरा है अपन के पास ऐसे कोई है ग्राफ है, ऐसे जाके ऐसे आपकी बार कितनी जगह काट रहा है, ये एक जगह काट रही है, ये दो जगह और ये तीन, तो हल कितने हो जाएंगे इसके, तीन हल हो जाएंगे। ठीक है, चौथा है अपन के पास ऐसे आके ये दे रखा है। ठीक है, अब बताओ कितनी जगह काट रहा है, दो जगह, तो इसके हल भी कितने हो जाएंगे, दो हल हो जाएंगे। इसके कितने हल हो जाएंगे, दो हल हो जाएंगे। और पांचवा है अपन के पास ऐसे आके ऐसे जाके ये और ये कितने जगह काट रहा है, एक दो तीन और चार, इसके हल कितने हो जाएंगे, चार हल हो जाएंगे। ठीक है, फिर पांचवा है अपन के पास, ये इंपॉर्टेंट है समझो इसको, कैसा है, ऐसे जाके यहाँ पे टच कर रहा हूँ, काट नहीं रहा, टच कर रहा है, और यहाँ पे भी टच कर रहा है, तो एक और ये दो और ये तीन, इसके कितने हल हो जाएंगे, तीन हल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको 2.1 में कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, पिछली बार भी आया था। ठीक है ना, तो ये आपकी 2.1 कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में हम 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और साथ ही ये भी बता दिया करें मेरे को भाई आपको वीडियो कैसे लगता है, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।